स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी SSC जेई जो भर्ती है 2018 वाली, जिसका पेपर 2022 में हुआ था, सारी A to Z में चर्चा करूंगा। अब देखो, जेई का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाना चाहिए था जुलाई में, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, आपको मालूम है। और इसके लिए सभी लोगों को एक बार एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। देखो, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं आता तो आप सभी लोगों को 31 जुलाई को यूपी SSC के ऑफिस चलना है और इसके बारे में चर्चा करनी है विस्तृत रूप से। ये रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है, सारे रिजल्टों के बारे में बात करनी है। चाहे लेखपाल का रिजल्ट हो, चाहे जेई का रिजल्ट हो, वन दरोगा का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, ABT का हो, मतलब असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का हो, कंबाइंड जो टेक्निकल 2016 का उसका हो, सारी जितने भी रिजल्ट हैं उन पे सब पे बात करनी है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे हम कि जेई की जो वैकेंसी हैं, जेई में 1477 वैकेंसी हैं, उनके सापेक्ष जो पोस्ट हैं उनमें कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी कट ऑफ हो सकती है। बार बार आप कह रहे थे कि कितनी कट ऑफ हो सकती है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि 2016 से तो इसकी कट ऑफ कम ही रहेगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अंतर हो सकता है 2016 और 2018 की कट ऑफ में। 2016 का पेपर थोड़ा सा हार्ड था और कंपैरिजन टू 2018 के, तो थोड़ा सा तो अंतर रहेगा। तो उसी के अंतर के बारे में करेंगे। फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे कि इसमें फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। दूसरा, देखो, 3 इसमें आप जानते ही हो, एक सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है और एग्रीकल्चर है। तो तीनों की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग जाती है। अलग अलग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी, हर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। दूसरा, सभी ब्रांच जैसे मैंने बता दी, मैंने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, सारे के तीनों के बारे में कितनी कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर जेई के रिजल्ट से, अगर जेई का रिजल्ट आ जाता है, मैं बार बार कहता हूँ जेई का रिजल्ट आ जाता है, जैसा कि बार बार सचिव जी बोल रहे हैं कि जेई का रिजल्ट के बाद में हम लेखपाल का DB कराएंगे, तो फिर इनका रिजल्ट देते क्यों नहीं हो आप? सीधी बात यह है। तो जेई के रिजल्ट से आपका पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा लेखपाल का, जो सारी चीज़ डिपेंडेंट है। तो भैया लेखपाल का ही रिजल्ट दे दो पहले, इसका जेई का। देखो साथियों, जो यूपी SSC जो जेई है 2018, उसमें आपको मालूम है, डिटेल बताता हूँ वैकेंसी के बारे में। 1477 पोस्ट हैं, आपको मालूम ही है। 1477 पोस्ट हैं। इसमें टोटल जो फॉर्म पड़े थे वो पड़े थे 1,44,000 के समथिंग में, और जो 35% लोग अब्सेंट हो गए थे, तो 90,000 लोग अपीयर हुए थे, ऐसे मान लो इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है साथियों, वो है सिविल की, आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल में कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब देखो, सिविल की सबसे पहले बात करते हैं सिविल का। सिविल में जो 2018 का यूपी SSC में कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। अब देखो, ये जनरल की जो कट ऑफ है साथियों, 600 से लेकर 610 के बीच में लाई कर सकती है। OBC की कट ऑफ 600 से 610 के बीच, EWS की 600 से 610 के बीच। अब देखो, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर का अंतर हो सकता है, लेकिन बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब इस कर क्या रहा है यूपी SSC, तीनों की कट ऑफ, जनरल हो, OBC हो, EWS, तीनों की कट ऑफ एक सी रख रहा है। तो मैं थोड़ा एक सी रखने की कोशिश करी है मैंने। 2-4 नंबर का इधर उधर अंतर रह सकता है, ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप देख लेना। SC की कट ऑफ साथियों 560 से 580 के बीच में रहेगी, और ST की कट ऑफ 520 से 530 के बीच में। महिला, अब देखो, महिला इसकी 550 या इससे नीचे भी रह सकती है, 540, 545 इतनी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जो PH की कट ऑफ है 510 के समथिंग रह सकती है। अब देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए क्वालिफाइड DB के लिए जो जितने लोग करे जाएंगे, वो लगभग मेरे हिसाब से 3,000 से 4,000 के बीच में लोग क्वालिफाई करे जाएंगे। 3,000 से 4,000। लेकिन यूपी SSC की मूड की बात है, कितना करती है ये तो डिपेंड करेगा। लेकिन आपको मालूम है कि जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का 5.5 गुना लोगों को पास कर दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग पास करते, लेकिन ऐसा मुझे संभावना कम लगती है। लेकिन 3,000 से 4,000 के बीच में मान सकते हो, और ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिविल की बात करी कि सिविल की कट ऑफ इतनी रहेगी। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। देखो, दूसरी ब्रांच है हमारी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखो, इसमें पोस्टें कंपैरिजन टू सिविल के कम हैं, तो इसमें जो कट ऑफ है इसके हाई जाने की चांस हैं। देखो, UR की, OBC की और EWS की कट ऑफ तीनों की जो होगी
वो देखो 620 से 640, 620 से 640 और 620 से 640। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको एक ही सी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा लेकिन अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एससी की कट ऑफ तुम्हारी 600 से 610 के बीच में रह सकती है और एसटी की कट ऑफ 560 से 580 के बीच में, महिला की कट ऑफ 570 से 595 के बीच में और पीएच की कट ऑफ 530 से 550 के बीच में। क्योंकि इसमें सीटें कम हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, सीधी बात है। और मैंने जो +-10 लिखा है ना साइड पे, इसका मतलब ये है कि मार्जिन है ये कि इससे 10 नंबर कम भी जा सकती है और 10 नंबर आगे भी रह सकती है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो पेपर हुआ था 1000 में तो से हुआ था, तो 1000 से इतनी कट ऑफ रह सकती है, ये मेरा कहने का मतलब है। हम साथियों तीसरी बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो पेपर कंपैरिजन टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के कंपैरिजन में हार्ड आया था। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ रह सकती है यूआर की 500 से 520, ओबीसी की भी 500 से 520 और ईडब्ल्यूएस की भी 500 से 520 के समथिंग में रह सकती है। एससी की कट ऑफ 450 से 470 के बीच में, एसटी की कट ऑफ 400 से 420 के बीच में और फीमेल की कट ऑफ 420 से 440 के बीच में और पीएच की कट ऑफ रह सकती है 380 से 400 के बीच में। और जो मार्जिन लेके चल रहा हूँ मैं वो मैंने बताई दिया आपको कि +-10 का अंतर आपको लेके चलना पड़ेगा। और देखो साथियों पूरा ये वीडियो हो गया, तीनों की मैंने कट ऑफ बता दी। पहले मैंने सिविल की कट ऑफ बताई, सिविल की पोस्ट सबसे ज़्यादा है, 1477 में लगभग 900 की समथिंग पोस्ट तो सिविल की हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की थोड़ी ज़्यादा जाएगी, पोस्ट इसकी कम है। और तुम्हारा एग्रीकल्चर की पेपर हार्ड आया था तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी, तो मैंने बता दिया। और आप सभी ने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा और एनालिसिस भी किया होगा, खुद को कितने नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ है मेरे हिसाब से। और दूसरा चीज़, ठीक है साथियों, तो पूरा का पूरा वीडियो मैंने बता दिया और तीनों की अलग अलग मैंने कट ऑफ बता दी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कंपैरिजन टू अदर पेपर हार्ड है ये पेपर, तो थोड़ा इसकी कट ऑफ कम है। तो ये तीनों की अपना नंबर एनालिसिस कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथियों 31 जुलाई को यूपीटीपीएससी ऑफिस पहुंचने की कोशिश करें, आपका ही भला है, जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आए। और मैं तो कहता हूं कि अभी बीच में 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाए तो बेहतर चीज़ है, जो इसका तुम्हारा जेई का, और आ जाना भी चाहिए, आ भी जाएगा, सही है। लेकिन नहीं आए तब आपको एक बार कोशिश करनी पड़ेगी, आप कोशिश करिए। ठीक है साथियों, तो मैंने सारी चीज़ मैंने एनालिसिस करके आपको बता दी। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।